गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। आज का विचार है कंसिस्टेंसी इज हार्डर व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू। यू मस्ट क्लैप फॉर योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस टाइम। यू शुड ऑलवेज बी योर बिगेस्ट फैन। करने का मतलब है जब जब आपका कोई चीज़ में रिजल्ट नहीं होता है, आप मेहनत करते रहते हैं और आपको और सफलता मिलता है, उस समय आपके लिए कोई ताली नहीं बजाता है। तो उस समय यू मस्ट क्लेप फॉर योर सेल्फ। उस समय आप अपने लिए खुद ताली बजाइए और अपना फैन होइए। मतलब अपने आप जब 2 नंबर से छूट रहे हैं या 1 नंबर से छूट रहे हैं, उस समय आपके लिए ताली कोई बजाएगा नहीं, लेकिन आपको खुद अपने लिए ताली बजाना है और अपना मोटिवेशन खुद बनना है। आपको डिमोलाइज करने के लिए 10 आदमी खड़ा है, लेकिन अपना मोटिवेशन आप खुद है। आप अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही जोश कि हमको अपना कॉन्फिडेंस खुद बढ़ाना। ये जो मोटिवेशन है, मैं बेहतरीन मोटिवेशन मुझे मिला है और ये आपको अंदर से ऊर्जा जगाएगा। यानी कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, ऊर्जा का संचार वो हम खुद कर सकते हैं, कोई भी दूसरा नहीं कर सकता है। तो यानी अपने लिए ताली हमको खुद बजाना है, खुद उठना है और खुद फिर लड़ना है। चलिए इसी जोश के साथ हम शुरुआत करते हैं आज का। आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, कॉल वर्ड पे क्वेश्चन। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सवाल 31 जनवरी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं। किसी कार्य को इसलिए करना कि दूसरे से स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण में हम पढ़ाए थे? कॉन्वेंशनल लेवल में पढ़ाए थे ना, गुड बॉय गुड गर्ल। मतलब बच्चे को जब आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो आप देखिएगा, बच्चे को जब आप गुड करिएगा तो गुड दीजिएगा। प्राइमरी के बच्चे को, खासकर प्राइमरी के बच्चे को ये बोले, या नर्सरी के बच्चे को जब आप कॉपी में गुड करते बोलेगा कि वो क्या बोलेगा, सर हमको एक बार और गुड दीजिए। अच्छा लड़का अच्छा लड़की करने में हमको पूरा जिंदगी बीत जाता है। तो कहने का मतलब माता पिता भी बोलते हैं कि तुम अगर अच्छा करोगे तो तुमको सब अच्छा कहेगा, तुमको चॉकलेट मिलेगा। तो बच्चा क्या करता है, अच्छा कर पढ़ाए। आप मेरा वीडियो देखिएगा तो कॉन्वेंशनल लेवल में आपका होता है गुड बॉय गुड गर्ल। तो यहाँ वाला दूसरे से स्वीकृति देते हैं, इसलिए उस काम को करेंगे। मतलब दूसरा कोई अच्छा कहेगा तब करिए। कुछ कौन से लेवल में आता है? कन्वेंशनल लेवल में आता है। हम पढ़ाए थे। तो अमूर्त संज्ञात्मक तो होगा नहीं, हम पढ़ाए नहीं, ये पढ़ाया है प्री, ये तो आपका पियाजे में है। प्रथापूर्व प्री कन्वेंशनल में, इसमें तो होगा नहीं। प्री कन्वेंशनल हो गया, इसमें भी नहीं होगा। दोनों जगह प्री कन्वेंशनल, यहाँ पोस्ट कन्वेंशनल होगा, माफ कीजिएगा। पोस्ट कन्वेंशनल में भी नहीं होगा। कन्वेंशनल ये होगा आपका। क्यों होगा? हम पढ़ाए थे कन्वेंशनल लेवल में जो 2 स्टेज है, गुड बॉय एंड नाइस और इंटीरियर। अगर दूसरा इसको किसी कार्य को इसलिए करना है क्योंकि दूसरा इसको स्वीकृति दे रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। और ये बेस्ट क्वेश्चन है। और मैं सूचना देना चाहता हूँ कि ये एकलव्य जो है, एकलव्य स्कूल का जो है निकला हुआ है। तो मैं सीटेट का पूरा तैयारी करने के बाद 10-15 दिन मुझे और दीजिए, उसके बाद मैं केबीएस का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लीजिएगा और मैं बेहतरीन तैयारी कराने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुझे मोटिवेशन दीजिए और मैं इसी तरह मुझे मेरा हौसला बढ़ाइए और मैं वादा देता हूँ कि आपको हर पैकेज मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये पिछले साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2019 का कि श्रुति विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। श्रुति जो है विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है। यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। साझा मतलब शेयर करने। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। हम बोले थे कि हम क्या बोले थे आपको कि स्टेज जब होता है प्री ऑपरेशनल, जब प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल में आपका ओबीडियन एंड पनिशमेंट आता है ना, ओबीडियन एंड पनिशमेंट एंड म्यूचुअल एक्सचेंज। तो ओबीडियन एंड पनिशमेंट में क्या होता है कि सजा देकर आज्ञा का पालन करवाया जाता है। अगर सजा दीजिएगा तो आगे का पालन करेगा। दूसरा क्या बोले थे हम कि मान लेते हैं कोई किसी का लंच खा लिया एक दिन, मान लेते हैं 2 आदमी है, एक दिन ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। बी एक दिन खाना नहीं लाया तो ए का खाना खाया, ए के साथ साझा किया। ए एक दिन खाना नहीं लाया तो बी के साथ खाया। मतलब तो ये क्या हो गया, टिट फॉर टेट। ठीक है ना, जैसे को तैसा। ये भी आपका इसमें आता है, प्री कन्वेंशनल में आता है। तो आपका इसमें देखिए, अगर रूल आपके दिमाग में है तो नंबर आपके हाथ में है। रूल दिमाग में है, नंबर हाथ में है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कि टॉपिक पढ़ने का क्या फायदा होता है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए लॉ एंड ऑर्डर होगा नहीं, लॉ ऑर्डर मतलब पोस्ट कन्वर्सेशन होता है, यहाँ लॉ ऑर्डर का कोई बात लग रहा है, नहीं होगा। उसके बाद और देखते ये हो सकता है बीइंग नाइस ओरिएंटेशन, हम बोले थे अच्छा लड़की अच्छा लड़का, यहाँ पे अच्छा लड़की अच्छा लड़का कोई बात हो रहा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। एक्सचेंज कन्वेंशनल लेवल में एक्सचेंज कभी होता है? ये नहीं होता, ये नहीं होगा। ओबीडियंस, हाँ आज्ञा, हालांकि यहाँ पनिशमेंट का बात नहीं, आज्ञा। ऑबिडियन और पनिशमेंट ये हो रहा है, आप प्रिकॉशन में पढ़ाए थे कि अगर एक दिन वो उसका खाना खा लेता है, अगले दिन वो उसका खाना खा लेता है, तो ये क्या होता है, ओबीडियंस में आता है। तो ये इसका आंसर ये होगा। आराम से 1 नंबर आपके हाथ में आ गया। तो ये एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, और को दुनिया का हर टेट में आपको ये काम पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, मोरल डेवलपमेंट की अवस्था है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस में होता है? पियाजे में होता है, ये तो हम पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद देखिए क्या रहा है, कैसे छांटते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस, ये आपका एरिक्सन का जब लॉ पढ़ाएंगे, ये उसका है, एरिक्सन का है थ्योरी, ये जब हम एरिक्सन का थ्योरी पढ़ाएंगे तब आएगा, ये तो होगा नहीं, ये पढ़ाई नहीं है। लेटेंसी स्टेज, ये बंडूरा जब पढ़ाएंगे उसमें है। 3 ऑप्शन तो वैसे छट गया। सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल में होता है, सोशल कंट्रैक्ट हम पढ़ाए हैं पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में आपका 2 होता है, ओबीडियंट पनिशमेंट एंड म्यूचुअल एक्सचेंज। कन्वेंशनल लेवल में आपका गुड बॉय नाइस ओरिएंटेशन होता है और लॉ एंड ऑर्डर होता है। और आपका पोस्ट कन्वेंशनल में आपका एक तो आपका होता है सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन भी आता है और एक यूनिवर्सल आता है। तो यही आपका होगा। तो आपके दिमाग में अगर है, अगर आपको दिमाग में थ्योरी सेट है, तो नंबर जाने वाला नहीं है। 30 में 30 हर सब्जेक्ट में हम बोल रहे हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी का बेहतरीन, सारा खेल पेडागोजी का ही है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली की सक्रियता पूर्वक बनाए रखने के लिए धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। मतलब समाज ने जो ऑर्डर बनाया है, ठीक है, यहाँ पे द सोशल मेंटेनिंग ऑर्डर, ये जो हम बनाए थे कन्वेंशनल लेवल में, तो यहाँ पे वही बात कहा है कि यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन, ये तो आपका नहीं होगा। ये तो जब कोई आदमी को पता रहता है कि उसको मरना है, फिर भी वो काम करने जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपका होता है पोस्ट कन्वेंशनल में। द पनिशमेंट ओबीडियंस, यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं बोला है कि पनिशमेंट देके काम करवाना है, यहाँ पे भी ये नहीं बोला है, प्री कन्वेंशनल नहीं है। सोशल ऑर्डर मेंटेन, ये हो सकता है। द इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन, ये भी नहीं होगा कि सिर्फ अपना मौलिक उद्देश्य के लिए, ऐसा नहीं है। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, ये होगा, क्योंकि हम पढ़ाए थे आपको कन्वेंशनल लेवल में कि लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि जब समाज में जब कोई ऑर्डर बनाता है या कानून के तहत कोई ऑर्डर बनता है, तो उसका पालन हमको करना पड़ता है, समाज के नियमों पे भी हमको चलना पड़ता है। तो ये आपका आंसर ये होगा। अगर थ्योरी कंप्लीट है, यहाँ पे द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, देखिए इंग्लिश में हम इसलिए लिख रहे हैं, ज्यादा इंग्लिश में ही कोहलबर्ग में अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आ जाना, समझ में आना चाहिए, इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा यहाँ पे तो बड़ा लिख दिए इसीलिए। तो द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ऑर्डर हम बोल के भी इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला ऑप्शन तो हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, इसको नोट कीजिए। फिर ये राजस्थान टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग के क्षेत्र में शोध के लिए जाना जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस पर कहा है? कॉग्निटिव पे कहा है। कॉग्निटिव पे तो पियाजे बोले हैं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। नैतिक शारीरिक पर भी, ये तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में गामा भी नहीं है। कोहलबर्ग यहाँ पे देखिए मोरल पे बोले हैं, यहाँ ऑप्शन में छूटिए, मोरल है, आंसर हो गया। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका टेट कॉन्सेप्ट पे ही, दुनिया का कोई भी टेट दीजिए आपका कॉन्सेप्ट पे, और मेरे साथ रहिए, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी जोश के साथ, जोश कम नहीं होना चाहिए, जब भी जोश कम हो अपने माता पिता को याद रखिए और उन्हीं के लिए अपना 100% एफर्ट लगाइए, उन्हीं के सम्मान के लिए, ठीक है। इसी जोश के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।